हेलो स्टूडेंट, हेलो है, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप सो 9th क्लास के सभी स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू एसएससी ऑनलाइन एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर का टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे कबल हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से लेक्चर आ चुका है। आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जानिब। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपकी बुक पर मेंशन है। अब इसको 1937 में ई चोडन एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। किन्होंने कराया? एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जिनका नाम ये था, और 1937 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस कराया। आप बेटा एक चीज याद रखो, जब भी किसी साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट का कोई कारनामा आता है उसकी डेट और पैदाइश के साथ, तो वो आप अच्छे तरीके से जहन में रखें कि वो एमसीक्यूज भी बन सकता है। इसीलिए आपने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर एक एक नंबर एमसीक्यू से मिलेंगे तभी तो पूरे नंबर आएंगे ना आप लोगों के। ऐसे थोड़ी ना कि आप पूरी वो रट लो थ्योरी और एमसीक्यूज याद ना करो। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ने से कबल मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकेरियोट्स क्या होते हैं। बेटा प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर का जो सेल होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है और दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। वेल, इसके ऑपोजिट इसका सेल कॉम्प्लेक्स होगा यूकेरियोटिक का, और दे कंटेन न्यूक्लियस। इसके पास क्या होगा? इसके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होगा। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से कबल हमें 2 एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखना होगा। 2 एंड 3 के अंदर हमने देखा था बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 हमारे पास क्या थे, रैंक्स थे। एक था प्लांटी और एक था एनिमीलिया। एनिमीलिया में उन्होंने एनिमीलिया में क्या कर रखे थे, सारे के सारे यूकेरियोट्स रख दिए थे, और जो प्लांटी था उसमें सारे के सारे उन्होंने क्या कर दिए थे, प्रोकैरियोट्स रख दिए थे। और यूग्लिना की वजह से उन्हें तीसरा किंगडम बनाना पड़ा था, जिसके अंदर उन्होंने एक और ऐड किया था, किंगडम प्रोटिस्टा ऐड किया था। उसमें उन्होंने क्या रखा था, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म। बट फिर फंजाई वहां पे सेटल नहीं हो पा रहा था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कॉन्सेप्ट आया जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म उन्होंने सेटल कर दिए। बेटा अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मेन चीज। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को काफी ज्यादा साइंटिस्ट ने देखा और इस पर वर्क किया। अब इनके साथ और भी साइंटिस्ट आप अपनी बुक में रीड कर लीजिएगा, हम समझेंगे मेन कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? अब इन्होंने क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे लाइक बैक्टीरिया, इनके अंदर सिंपल सेल होता है और इनके सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता। यूकेरियोट्स वो होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स सेल हो और दे कंटेन बेटा न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है। अब यूकेरियोटिक जितने भी और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको क्या कर दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमीलिया और प्लांट में रख दिया। कहाँ रख दिया? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमीलिया एंड किंगडम प्लांट। अब क्या हुआ कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब इसकी 2 मेन चीजें थी, आपने यहाँ पे पढ़नी है, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर, अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि मैं हूं एक इंसान, कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों से बनी हूं बेटा। पहले मेरी स्किन, फिर अंदर सेल्स, फिर पूरा नर्वस सिस्टम, माइंड की कोऑर्डिनेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटा। ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म अपना एक स्ट्रक्चर रखता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखता है। अब जैसे प्रोकैरियोट्स है वो बिल्कुल सिंपल है, उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई खास नहीं है। अब जितने भी प्रोकैरियोटिक है लाइक बैक्टीरिया, आर्किया, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक। जबकि यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक क्या है? अब यूकेरियोटिक हमने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स सेल रखते हैं, बट इनके पास सिर्फ एक सेल होता है। यूकेरियोटिक यूनी का क्या मतलब है? एक सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म जो थे उनको कहां पे रखा गया बेटा? प्रोटिस्टा के अंदर। जितने भी ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म एक सेल रखते थे अपने पास, उनको क्या कर दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। अब जो ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, अपने पास
कोई भी सेल या न्यूक्लियस नहीं रखते थे प्रोकैरियोट से, उनको बेटा क्या किया, फंजाई और लाइक बैक्टीरिया वगैरह उनको साइड पे रखा, और जो ऑर्गेनिज्म बेटा थे यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक, जिनके पास एक सेल था और वो यूकेरियोटिक थे, उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। और उसके बाद जो मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक्स थे, जितने भी मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक थे जिनके पास बहुत ज्यादा सेल्स, मल्टी सेलुलर जिनके पास एक से ज्यादा सेल हो, मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक को किसमें रख दिया गया बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स में रख दिया गया। अब इनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पहली चीज जो है द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, आर्किया, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक, प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक, लाइक प्लांट एंड एनिमल। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एक इंसान है ना बेटा, वो सबसे पहले किस चीज पे डिपेंड करता है, अपनी खुराक पे। आप अगर खुराक ना खाएं 3 दिन 4 दिन, तो ऑब्वियसली आप लोग इस कदर निढाल हो जाएंगे कि कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे खाना दो, तभी मेरे अंदर एनर्जी आएगी, तभी मैं काम कर पाऊंगा। इसीलिए हम इनका देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से पूरी करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। अब बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमने पढ़े ना बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक जिसमें आर्किया बैक्टीरिया था, फिर मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक, फिर यूनिसेलुलर। ये सब खाना कहाँ से लेते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सबसे पहली चीज फोटोसिंथेसिस। जितने भी पौधे होंगे वो क्या करेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब करेंगे ये, और तीसरी चीज इंजेक्शन। ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के जरिए, अब्जॉर्बेशन के जरिए, इंजेक्शन के जरिए। फर्दर हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, अब्जॉर्बेशन कौन सा करता है ऑर्गेनिज्म, और इंजेक्शन कौन सा करता है। अब बेटा क्या हुआ कि ये पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने के बाद भी साइंटिस्ट को ये रास नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी भी ऑर्गेनिज्म सही तरह से फिट नहीं हो रहे किंगडम। इन्होंने सबसे पहले किंगडम को हाईएस्ट रैंक समझ कर रखा हुआ था। हमने जब क्लासिफिकेशन के रैंक पढ़े थे, हमने यही कहा था कि किंगडम सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन रैंक है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरी क्लासिफिकेशन होती थी। फिर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा एक बड़ा रैंक है जिसको डोमेन का नाम दिया गया। आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, विच इज द बोर्डेस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपने क्या कहना है, डोमेन। तो अब क्या हुआ कि डोमेन, अब एक न्यू साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि ना ये क्लासिफिकेशन, किंगडम की क्लासिफिकेशन को खत्म करो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि दरअसल क्लासिफिकेशन हमने किसके जरिए करनी है। उन्होंने डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल स्टडी डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये क्या था बेटा कि 1977 में एक हमारे पास कार्ल वोस माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। कार्ल वोस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया 3 डोमेन्स में, ठीक है। और वो 3 डोमेन्स कौन थी, वो पहली डोमेन थी यूकरिया, डोमेन यूकरिया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्किया। इनकी फर्दर हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को खत्म किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 5 किंगडम थे बेटा। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, मैं आपको पीछे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं एक बार, ताकि आप लोगों को एक चीज तो समझ आ जाए कि बेटा हम डोमेन सिस्टम क्यों लाए। बेटा एक चीज याद रखो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्या थे किंगडम, एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमल। अब ये साइंटिस्ट को रास नहीं है, उन्होंने कहा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाओ। उसके अंदर हमने एक और ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, पीछे वाले 2 वही रहे, प्लांटिंग। अब फिर कुछ महान बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि हमें ये भी कबूल नहीं है, फिर उन्होंने बनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर 5 जो थे किंगडम थे। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा,
और तीसरा प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद बेटा इसको भी क्रॉस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि किंगडम पे क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकती, हम करेंगे डोमेन क्लासिफिकेशन। वो अपना नया सिस्टम लाए, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 1977 में कार्ल बोस माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब क्या था कि उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया 3 डोमेन्स में। पहली डोमेन यूकरिया, दूसरी डोमेन बैक्टीरिया और तीसरी जो थी वो हमारे पास क्या थी, आर्किया। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि ये जो है ये एक्चुअल डिवीजन है किनकी, प्रोकैरियोट्स की, लाइक आर्किया एंड बैक्टीरिया, और साथ ही साथ यूकैरियोट्स की जो कॉम्प्लेक्स सेल रखते हैं। इन्होंने कहा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अच्छे तरीके से क्लासिफाई करने के लिए ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो कि वाकईतन बेस्ट साबित हुआ। अब इन्होंने एक साइड पे प्रोकैरियोट्स कर दिए और एक साइड पे यूकैरियोट्स कर दिए। अब कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कल के लेक्चर में आपको तीनों डोमेन्स क्लियर कराऊंगी। आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से याद करना है, रोज का रोज याद किया करें, ताकि पेपर्स जैसे ही आपके सर पे आए तो आपको ये ना हो कि है मैंने इतना सारा काम करना है। इतना सारा काम कभी भी इकट्ठा नहीं होता, जितना जितना आपको रोज लेक्चर में मिला करे आप याद किया करें। कल इंशाल्लाह डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में पहले मैंने डिटेल दे दी है और कल की क्लास में आपने वो सारी चीजें रिमाइंड करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।